2 मिनट के लिए हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। परम ज्योति चिदानंदनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदिस्थानेन अपाणं शुद्धपाणं परमपाविमल्यमलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य नमस्कृत्यं महावीरं भवभयविनाशनं ध्रुवगीतलं प्रोक्तं च सहस्रं निरोधकारणं। बोलो जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समस्तरण के जय हो, वीरराग धर्म के जय हो, अहिंसा परमो धर्म के जय हो, निर्माणी माते ईश्वरी के जय हो, परम पूज्य चार प्रकार श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज के जय हो, श्री चौदह ग्रंथादि राज के जय हो, शुद्धात्म देव के जय हो, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के जय हो, उत्तम संयम धर्म के जय हो। भाई साहब ने अभी अभी घोषणा कर दी। ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अपन बैठे हैं, इसका क्या महत्व है। यहाँ पर हमारे गुरुदेव, हमारे उपादान के जगाने वाले, हमारे जन्मदाता, इस शरीर को जन्म देने वाले तो माँ बाप हैं। और ये शरीर भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। पर सदगुरु के सदुपदेश रूपी, सदगुरु के जो सदुपदेश से हमारी अंतरात्मा का जागरण हुआ है, जो सम्यक्त का जागरण हुआ है, वो कभी समाप्त होने वाला। सदगुरु देव ने इसी तीर्थ क्षेत्र में 11 वर्ष की अवस्था में, इसी तीर्थ क्षेत्र में 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। और इसी क्षेत्र में गुरुदेव ने सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण किया। और इसी क्षेत्र में शुद्धोपयोग की, प्रचुर संवेदन की, स्वरूप रमणता की, सम्यक्ता चरण, संयमाचरण और स्वरूपाचरण के साथ उन्होंने भावलिंगी निर्गत वीतरागी जिनेश्वरी मुनि दीक्षा को भी धारण किया। और इसी क्षेत्र में श्री संगो गुरुदेव ने 3 आशीर्वाद दिए। इसी क्षेत्र में गुरुदेव की 14 ग्रंथों की रचना अधिकांशता हुई। और इसी क्षेत्र में गुरु महाराज का अधिक काल साधना का व्यतीत हुआ। और वास्तव में हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं पर स्व क्षेत्र में आने के लिए। कौन से क्षेत्र में आने के लिए? स्व क्षेत्र में आने के लिए महीनों हमने साधना करी है। चित्यालय में, गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में खूब साधना करी है। और जब साधना में परिपक्वता दिखी तो ये अहोभाग्य रहा किसका? हमारा, कि इसी क्षेत्र में मुझे भी एक सौभाग्य मिला। जैसे गुरु महाराज ने 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था, पर उतनी उत्कृष्ट साधना गुरु महाराज से मैं अपने आप को नहीं तोल सकता, क्योंकि गुरु महाराज अद्भुत थे, अद्वितीय थे, अतुलनीय थे। उनसे तुलना नहीं हो सकती अपनी। फिर भी एक भावना के साथ कि हमारे गुरुदेव ने जिस समय, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जैसा जो कार्य किया था, वैसा कार्य मेरे जीवन में भी हो। तो मैंने इसी क्षेत्र में 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था। और फिर एक भावना आई कि जब 21 वर्ष में बाल ब्रह्मचर्य, तो अब 30 वर्ष में सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की दीक्षा भी होना चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज की 30 वर्ष में सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की क्या हुई? दीक्षा भी इसी क्षेत्र में सेवरखेड़ी में बसंत पंचमी जो आज महोत्सव मना रहे हैं, ये गुरु महाराज का सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा का ही, दीक्षा का ही क्या है? महोत्सव है। एक भावना ये भी हुई कि अपन भी क्यों ना 30 वर्ष में सेवरखेड़ी के नंदनवन में बसंत पंचमी में सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की दीक्षा लें, लेकिन साधना के साथ। जैसी गुरु महाराज ने शापाचार्य जी ग्रंथ में आज्ञा दी है, एक प्रतिमाधारी की क्या चर्या होना चाहिए, सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक की जो आचरण है, चर्या है, व्रत है, वो कैसा होना चाहिए। अंतरंग बहिरंग की जो साधना है, वो साधना में जब अपने आप को परिपक्व देखा, हमने पाया, और अभी और परिपक्व हो जाएंगे, अभी हमारे पास और समय है, और फिर ये दीक्षा महोत्सव होगा। ऐसी हमारी
भावनाएं पर जन रंजन, कल रंजन, मनरंजन से रहित होते हुए आत्मरंजन, जिन रंजन, अपने स्वभाव में रंजायमान होते हुए नंद आनंद, चिदानंद, सहजानंद और परमानंद की उपलब्धि के लिए ही हम इस मार्ग को चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी प्रकार का संसार, शरीर, विषय, भोग, समाज, प्रपंच, इससे बहुत दूर रहते हुए अपने स्वरूप की हमें साधना करना है। एक स्वभाव का लक्ष्य दृष्टि में बनाए रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं। पूरा श्री संघ, पूरे साधक गण और श्री गुरु महाराज, मां जनवाणी, सदगुरु तारण करण देव और भगवान आत्मा मेरी अंतर आत्मा इस सारे कार्य का साक्षी रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। बोलो श्री गुरु महाराज की। और एक बात और कहते हैं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, एक नियम पत्रक आया, इस नियम के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए। जिन शासन की प्रभावना में सम्यक संयम, वीरता, अहिंसा दिखना चाहिए। पात्र भावना हो शुद्ध, पनीर, दूध, दही, मही अवश्य, रात्रि में बनना, रात्रि में खबना, ये नहीं, शुद्ध काम, पालकी निकले श्रद्धापूर्वक, त्रियंत गति के कोई जीवों को कष्ट देके न, महिलाओं का रोड में नृत्य ना हो, बैंड ना बजे, शुद्धता, संयम की पालकी है, संयम के सामने खाने पीने की कोई वस्तु न बने, अवश्य नहीं, शालीनता पूर्वक, आत्म विभोर होके, ये गुरु महाराज का महोत्सव होना चाहिए। वो गुरु महाराज का नहीं, ये साधना का महोत्सव बना रहे हैं। किसका? गुरु महाराज। 14 ग्रंथ क्या है? गुरु महाराज की साधना भरी है उसमें, उसका ये महोत्सव मना रहे हैं। भगवान आत्मा उनके जैसे आचरण करके महोत्सव मना रहे हैं। सारी चीजों को विवेक पूर्वक अपन ये सारा कार्य करेंगे, ऐसी हमारी क्या है भावना है कि बिल्कुल विशुद्ध प्रभावना, इतनी विशुद्ध प्रभावना होना चाहिए। कितनी बोलूं क्या नहीं बोलूं? ये 3 दिवसीय रत्नात्रय, वेदी प्रतिष्ठा, तिलक महामहोत्सव जो भी होना है, और सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिभा की दीक्षा महोत्सव गुरु महाराज का है। हम तो एक बीच में क्या होना है, निमित्त, एक लेने की भावना हमारा है, उत्ती उत्कृष्ट साधना करने की भावना ही चल रही है अभी। पर ये जो महोत्सव होना चाहिए, ये महोत्सव की चर्चा कहां तक? देश में नहीं, आजाद भाई साहब, इस महोत्सव की चर्चा 2026 के सम्यक संयम दीक्षा और 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की चर्चा विदेश क्षेत्र में श्री मंदिर भगवान के समर्थन में होना चाहिए। यदि देखना है तो देखो, भरत क्षेत्र में तारण तरण गुरुदेव के तीर्थ सेवर खेड़ी में जाके देखो, जिन धर्म की इस पंचम काल में विशुद्ध प्रभावना हो रही है, ऐसी भावना है। एक बार ऐसा महोत्सव में आप लोग सहभागी बने और मंगल भावना है। बोलो श्री गुरु महाराज की। गुरु महाराज के अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? श्री माला रोहन नाम ग्रंथ जी आचार प्रवर श्री मर्जिन तारण करण विरचित सम उत्पन्नदम। ये जो गुरु महाराज के ग्रंथ है, गुरु महाराज के अंतरंग की रत्नात्रय की साधना से षट कमल, अभी गुफा में हमने ही समझाया, षट कमल की साधना, बिंद कमल का प्रकाश और ममल दृष्टि प्रकट हुई, छायिक सम्यक अवधि ज्ञान, वीतरागता और 9 सूत्र सुधरे, द्रव 9 समान वचन का है, उत्पन्न हिस्सा है, द्रवकर्म भावकर्म नौकर्म 9 सूत्र, तब 10वें आत्मसूत्र आत्मज्ञान की क्या करी उन्होंने? प्राप्ति करी। तब 14 ग्रंथों की क्या हुई? रचना। इतनी उत्कृष्ट, वो रचना गुरुदेव की ही है, क्योंकि एक एक शब्द गुरुदेव की अनुभूति से निकला हुआ। ये संशय में न रहे कितने ग्रंथ किसने लिखा, कितने ग्रंथ किसने, ये गुरु महाराज का है। जो कुछ है, एक एक शब्द है, एक एक बिंदु है, अक्षर है, मात्रा है, जो निकला गुरु महाराज से, अक्षर स्वर व्यंजन सब गुरु महाराज की अनुभूति से ही निकला। अरे गुरु महाराज ध्यान समझना, भगवान आत्मा ये गुरु महाराज का है। जो कुछ मैंने बताया आपको, क्या कहा? ही हु हा हा हा, ऐसे फूलना में सब था। आप इनका क्या निकालो, इनको क्या कहा हो गया? ये गुरु महाराज की अनुभूति है। भगवान आत्मा उनके भीतर का शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का वेदन है।
कि कभी संशय में नहीं रहना कितने गुरु महाराज ने ग्रंथ लिखे कितने नहीं लिखे क्या हुआ। अरे जो दिया है अपने बुजुर्ग श्रद्धा से कहते थे, जहां जैसो शब्द होए सहाय श्री गुरु कारण कारण कारण। क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे उतने, समझ में नहीं आता था क्या लिखा और क्या, बड़ी श्रद्धा से कह देते थे हमें नहीं पता, पर जो है वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जहां जैसो शब्द हो सहाय श्री गुरु तारण धरण देता। बिल्कुल संशय करने की आवश्यकता नहीं। हमसे अर्थ नहीं निकल रहा, ये हमारी कमजोरी है, पर गुरु महाराज के सप्त ब्रह्म में कोई कमजोरी नहीं। सप्त ब्रह्म जो ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, परम ब्रह्म की उपलब्धि कराने वाला है, ये गुरु महाराज का विशुद्ध मार्ग है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। ऐसा एक भ्रांति और फैलाई जा रही है कि चेमरखेड़ी जी की वेदी में महिलाओं ने, आयोजक परिवार की महिलाओं ने स्थापित किया है। ये भ्रांति का सफाया कर दो थोड़ा। ये बेकार की भ्रांतियाँ कानाफूसी जो होती है उससे बहुत अलग गलत मैसेज जाता है यहाँ से। देखिए, चेमरखेड़ी को आप अफवाहों का अड्डा